Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. वेस्टर्न यूपी में सियासी माहौल गर्म है। उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां गन्ने को अपना मुद्दा बना रही हैं और ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हूं भसाना के बजाज शुगर मिल में, जहां पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भसाना बजाज शुगर मिल के वीपी हैं। वीपी वो शख्स जो मिल के एक शीर्ष अधिकारी होते हैं, यानी मिल के सबसे बड़े अधिकारी एक वीपी होता है। जिस तरह से एक जिले के शीर्ष अधिकारी डीएम होते हैं, ठीक उसी तरह यहां वीपी तमाम अधिकारियों को मॉनिटर करते हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ वीपी मौजूद हैं। यहां पर तमाम चीजों पर ज्यादा बातचीत करेंगे। किस तरह वो तमाम जो समस्याएं पिछली बार थी उनसे किस तरह उन्होंने निजात पाई है और कैसे वो इस बार यहां पर वो नवनियुक्त वीपी हैं, किन चैलेंजों को वो देख रहे हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज चैनल न्यूज निवारण टीवी में। क्या देख रहे हैं, हाल ही में आपने चार्ज लिया था और कहीं ना कहीं एक काफी सुधार मिल में देखने को मिला, तो किस तरह किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब किस तरह आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तस्लीम जी, मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। जब मुझे यहाँ चार्ज दिया गया यूनिट हेड का, इससे तो मेरे लिए कोई ऐसा मुझे कोई खास लगा नहीं यहाँ, क्योंकि मैं बजाज शुगर में जो पिछले 18 साल से कार्यरत हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में जो बजाज शुगर है इसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। यहाँ पे क्या रहता है क्या नहीं, कैसे चलता, और मैं इस क्षेत्र से के बारे में भी वाकिफ हूँ पहले से। पहले इधर की मैं यहाँ काम कर चुका हूँ और बहुत पहले काम कर चुका। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर पिछली बार काफी धरने लगे और काफी प्रॉब्लम रही। तो मैं इन समस्याओं से जूझने के लिए मैंने गांव-गांव में घूमा, क्षेत्र के लोगों से बात की, तो मुझे कोई खास ऐसा लगा नहीं। सब लोगों ने, मैंने उनसे सहयोग मांगा, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग देने की पूरी कोशिश की और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि आप हमें हमारी तरफ से बेफिक्र होकर काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सच बोला। मुझे लगा ही नहीं कि मैं जैसे यहाँ कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। अच्छा, जैसे अगर बात करें, हाल ही में पैराई सत्र शुरू हुआ है पिछली 3 तारीख से जी, तो ऐसे में किस तरह की रिकवरी और किस तरह की जिज्ञासा किसानों में देखने को मिलती है, रिकवरी क्या है फसल की। अगर यहाँ बेस्ट जोन की बात करते हैं तो इस बार गन्ने में जो अभी तक रिकवरी है, पिछले साल की तुलना में इस बार सब फैक्टरों की रिकवरी इस बार कम चल रही है। गन्ने में रिकवरी कम है। हमारे यहाँ बुढ़ाना शुगर मिल एक ऐसी मिल है जो पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक रिकवरी प्लस में दे रही है। उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ का गन्ना अच्छा, गन्ने की पैदावार अच्छी है। दूसरा, जो हमारे अंदर प्लांट के लॉसेज थे, हमने उन लॉसेज को मिनिमाइज किया। उन सबको मिलाकर हमारी रिकवरी जो पिछले साल से इस बार लॉसेस को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। एक से जी, पिछले साल से इस बार जो अंदर प्लांट के लॉसेज की वजह से जो थे 0.2 रिकवरी प्लस में चल रही है, खाली लॉसेज की वजह से। तो अभी तक हम जो लास्ट ईयर से मुकाबले अभी तक हम प्लस रिकवरी में, और ज्यादातर जितनी भी फैक्ट्री है सबकी रिकवरी माइनस में चल रही है। अच्छा सर, अगर आप जो लॉसेस की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो लॉसेस किया, सर काफी कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब थी, यानी पेमेंट को लेकर बात करें या मतलब एक कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो पहले की अगर बात करें तो डामाडोल थी, लेकिन तमाम चीजों से कैसे उभर रहे हैं और कितना सुधार है। सुधार एकदम से कोई सुधार नहीं होता सर। एकदम से जो अगर कोई चाहे कि मैं यहाँ एकदम सुधार कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। जो छोटी छोटी चीजें
उन्हें देख कर समझ कर जहाँ लग रहा है कि इसमें ये कमी है, उस कमी को नजरअंदाज ना करके उसे सही कर लिया जाए। हमने वो ही किया। जहाँ हमें लगा इसमें प्रॉब्लम है, हमने उसे नजरअंदाज नहीं किया, हमने उसे करने की कोशिश की। जितना पैसा हमें मिला हमने उसी पैसे में काम किया और उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। पिछले साल इस प्लांट में काफी ब्रेकडाउन हुए। अभी सीजन की शुरुआत, अभी कोई सीजन लंबा नहीं हुआ, पर हमने जो काम किया हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिल्कुल जीरो स्टॉपेज पे प्लांट चलेगा। क्या सर लग रहा है जिस तरह से अगर हम पीछे की बात करें, पिछले सालों की बात करें या उससे पहले के सालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं किसानों का धरना चलता था, लेकिन और काफी विरोध होता था, लेकिन इस बार तो दशा और दिशा अलग है। क्या लग रहा है सुधार हो पाया है? क्योंकि इस बार तो किसान खुश नजर आ रहे हैं। पिछली बार का तो मुझे मालूम नहीं क्या कारण रहा, क्या नहीं कहा, मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। इस बार मैंने जो लोगों से बात की, क्षेत्र के लोगों से बात की, मैंने उनसे अपने लिए सहयोग मांगा। हमारे भुगतान की प्रॉब्लम तो है ही, पर सब लोगों ने जो मुझे पूरा सहयोग दिया और अभी तक कहीं भी कुछ भी कोई धरना नहीं, कुछ नहीं। सब लोगों ने किसके सहयोग से, क्योंकि फैक्ट्री है किसानों की है, हमारा क्या, हम तो अभी आए हैं, अब चले जाएंगे। एक साल पता नहीं कब चले जाए, कब नहीं। हम जो किसी यहाँ के लोग हैं वो चलानी फैक्ट्री है, उन्हीं की इसी फैक्ट्री सही चलेगी। क्षेत्र का विकास फैक्ट्री से है, ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते भी, पहचानते भी सब लोग। तो उसी हिसाब से हमने उनसे बात की, तो उन्होंने सब अच्छा। अगर देखी जाए, अभी मैं कुछ दिन पहले एक खबर सुन रहा था शामली से, जहां पर बकाया भुगतान को लेकर जो किसान थे वो धरनारत थे और कई जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे। काफी दिक्कतों का सामना अब तक उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ अलग है, वो स्थिति तो नहीं है। ऐसे मिलों को लेकर क्या कहेंगे, मतलब जो अभी भी जिनसे किसानों को दिक्कत हो रही है, बोलिए। नहीं, वो शामली का थोड़ा केस अलग था। शामली फैक्ट्री त्रिवेणी ने हायर की है, तो लोगों को त्रिवेणी से ज्यादा उम्मीद थी, सोच रहा था एकदम से भुगतान हो जाएगा एक पुराना। इसी वजह से वहां पर ज्यादा आक्रोश हुआ। हमारी यहाँ की स्थिति सभी को क्लियर है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान करवाया। हमारी बैंक से बात चल रही है। हमारा जिस दिन हमारा बैंक वाला काम हो गया, ये बैंक से क्या बात चल रही है? बैंक से हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, अभी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी का थोड़ा सा, उसकी थोड़ी सी देर हो रही है। जिस दिन वो काम हो गया तो हम बिल्कुल अप टू डेट पेमेंट हो जाएंगे, तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जो मालिक हैं बजाज साहब, वो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव सोच के हैं। अच्छा सर, एक बात अगर और देखी जाए कि मिल है और आसपास ग्रामीण इलाका है, जी, तो कहीं ना कहीं काफी जगह देखा जाता है आसपास फैक्ट्री होने से किसानों को या आसपास के जो निवासी लोग होते हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी पोल्यूशन को लेकर के जिस तरह सब लगातार फूंक पड़ रही है। तो ऐसे में आसपास के लोगों को एक प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह का यहाँ रणनीति है, पॉलिसी है फैक्ट्री की, और क्या उस पर लेकर काम किया जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ प्लांट से अब कोई पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल। जो पानी का उसका जीरो डिस्चार्ज है, हम कोई भी पानी बाहर नहीं निकालते। हमारे ईटीपी प्लांट लगा हुआ है, जो पानी जो अंदर प्रोसेस से पानी निकलता है उससे हम हमारा ईटीपी प्लांट लगा हुआ है, उससे हम पानी को शुद्ध करके फिर से दोबारा से प्रोसेस में ले लेते हैं। तो पानी हमारे यहाँ कोई भी बाहर, आप देखेंगे कहीं भी कोई प्लांट का पानी बाहर नहीं जाता। तो रही बॉयलर है, बॉयलर की चिमनी पर हमने इस पर बैट स्क्रबर लगाए हुए हैं, कोई भी इसकी फ्लाई ऐस या कुछ कोई बाहर नहीं जाती। तो हमारा ये तो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री प्लांट है, हमारे यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं होता। सर अगर देखा जाए तो कहते हैं कि किसान ही एक फैक्ट्री की, यानी गन्ना फैक्ट्री की, गन्ना मिल की पूंजी होता है, किसान पूंजी होता है। द फार्मर इज द कैपिटल ऑफ ए मिल। तो आप कितना सहयोग मिल की तरफ से किसानों को लेकर, जैसे फसल की आप बात करें कुछ देर पहले कि कहीं ना कहीं रिकवरी कम हुई है कई इलाकों में, तो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको सहयोग करने के लिए क्या रणनीति है? उनकी फसल अच्छी हो, अच्छी रिकवरी उनसे हो, क्या लग रहा है कोई जो? नहीं, हमारे यहाँ की इसमें केन विभाग में डेवलपमेंट की पूरी टीम है अलग से, और वो फील्ड में जाकर किसानों के घर पे जाकर, किसानों के खेत में जाकर पूरे ऑक्सीजन और सीजन में भी वहां पर देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करना और कौन सा इसमें स्प्रे करना, और जो भी इसका डेवलपमेंट का
वो जाकर किसानों को बताते हैं और उसमें अपने सामने सहयोग करते हैं वहाँ पर। तो हमारी पूरी डेवलपमेंट की टीम है और इस पर तो काफ़ी काफ़ी लोग इसमें लगे रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लांट की तरफ से पूरा सहयोग करते हैं जिससे लेकर। अच्छा सर, एक चीज और, यहाँ कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी, अधिकारियों ने बैठक ली थी कि जो ओवरलोड वाहन है मिल से संबंधित, गन्ने के ओवरलोड वाहन है, ग्रामीणों ने मांग की थी कि उनकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं और काफी दिक्कतों का सामना ट्रैफिक को लेकर उठाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है ताकि जो जन मानस है उसको दिक्कत न हो, आपके आपके मिल की ट्रैफिक की वजह से, ओवरलोड वाहनों की वजह से, क्या इस पर भी कोई काम चल रहा है? हाँ, इस पर हम जो हमारे ट्रक चला है, ट्रॉले लगे चल रहे हैं, इसमें गन्ना भरता था, हमने उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया है। तो थोड़ा सा जब फैक्ट्री चलती है, थोड़ा सा गन्ना आता तो ट्रैफिक में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, और प्रॉब्लम को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए उस पर रिफ्लेक्टर लगाते हैं, कोहरे में जिससे दूर से दिखाई दे जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो हमने रिफ्लेक्टर लगवाएंगे। तो देखिए, तमाम चीजें आपने सुनी, क्या स्थिति है मिल की और गन्ने की जो प्रक्रिया है, यानी गन्ने खरीदने की प्रक्रिया हो या फिर भुगतान की प्रक्रिया हो, अब कहीं ना कहीं पहले से बेहतर नजर आ रही है। तमाम चीजों पर बेबाकी से जवाब देते नजर आए वीपी साहब। सीधे तौर से कहना है जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अब नहीं है, अब दशा और दिशा चेंज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो किसान है, पैराई सत्र शुरू होने के बाद उनमें एक नई जिज्ञासा और कहीं ना कहीं एक जोश और उमंग दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उनमें चेंजिंग हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो लाभ है वो किसानों को मिलने के लिए जा रहा है। तो तमाम चीजों पर बेबाकी से बोलते नजर आए वीपी साहब। मैं तस्लीम राणा, न्यूज निवारण टीवी, मुजफ्फरनगर।